बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे देश के अंदर संविधान निर्माता, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनके संविधान निर्माता होने के नाते क्या योगदान आप देखते हैं, यही आज हम चर्चा करने वाले हैं एबीवीपी और मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया के साथ। शिक्षक वर्ग भी है, वहीं कुछ छात्र वर्ग भी हैं। तो हम बुलाना चाहते हैं हमारे साथ उपस्थित एसएस चौहान जी को, जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में एचओडी है एनवायरमेंटल स्टडीज के डिपार्टमेंट के अंदर। जैसा कि बाबा साहब की जयंती आज 14 अप्रैल की जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हो रहा है, और जैसा हम जब विचार करते हैं कि बाबा साहब ने संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और जो हमें संविधान दिया है उसकी क्या रेलेवेंस है वर्तमान में, तो जब हम एक राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की बात करते हैं या उसके बारे में विचार करते हैं कि सभी को समान आगे बढ़ने का अवसर मिले, सभी को भोजन मिले, पहनने के लिए कपड़े मिले, रहने के लिए घर मिले, तो ये सब जो एक विचार था, एक विजन था, सब बाबा साहब का था। और बाबा साहब ने जब ये संविधान बनाया, यानी कि शुरू में इसमें 395 आर्टिकल थे, अब कुछ संशोधन हुए उसके अंदर, कुछ अपडेशन हुआ, तो अब वर्तमान में 448 आर्टिकल हैं, लेकिन और 25 भागों में विभाजित है संविधान। उसके प्रत्येक आर्टिकल में जो मानव जीवन है वो कैसे अच्छे से चले, सब लोग समानता से कैसे बढ़ें, सब में सामाजिक समानता कैसे हो, सबको न्याय कैसे मिले, इन सब के बारे में बताया है। इसके साथ ही बाबा साहब ने बहुत से सुधार पे भी ध्यान दिया, सामाजिक सुधार है, भूमि सुधार है, और महिलाओं के जीवन में किस तरह से एक सुधार हो सकता है, उन सब पे भी काम किया। और जो हमारा संविधान है उसका जो प्रियम्बल है उसके अंदर ही कि हम किस तरह से भारतीय नागरिक आगे बढ़ेगा, किस तरह से अच्छा कार्य करेगा, उसका दिशा निर्देश और उनके उद्देश्यों के बारे में बताया है। इसी तरह जो हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 14 से लेके और 35 तक, उनके बारे में कि भाई सब लोगों को समान न्याय मिले, कानून के सामने सब लोग समान हो, सबको समान बढ़ने के अवसर मिले, उनके बारे में बताया है। इसी तरह जो आर्टिकल 36 से 51 है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कि सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय किस तरह समान रूप से मिलेगा, जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, वो आर्टिकल 36 से 51 में बताया गया। इसी तरह हमारा 42nd अमेंडमेंट हुआ 1976 में, उसके अंदर जो हमारी फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं, पहले फंडामेंटल राइट थे केवल मौलिक अधिकार, अब हमारी ड्यूटीज़ भी उसके अंदर जोड़ा गया कि संविधान ने हमें कुछ ड्यूटी दी है, केवल हम अधिकारों की बात नहीं कर सकते, हमें हमारी कुछ राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति कुछ ड्यूटी है, उनके बारे में बताया गया है। इसी तरह संविधान में एक फेडरल सिस्टम कि भाई एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी, तो उनका सब शक्तियों का एक विभाजन किया गया है। एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है कि यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ की सरकार को चुनेंगे, जो लोगों के लिए काम करेगी, उसमें चुनाव होगा, कोई डिक्टेटरशिप नहीं होगी। इसी तरह सेपरेशन ऑफ पावर्स का भी इसमें प्रावधान किया गया है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स होगा, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स होगा, यानी कि केंद्रीयकरण नहीं होगा पावर्स का, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों के पास पावर बटी हुई होंगी और वो अपना काम करेगी। इसी तरह अगर कोई कानून ढंग से लागू हुआ नहीं हुआ, उसमें कोई उल्लंघन तो नहीं हुआ है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसको पावर दिया गया कि वो जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस भी दिए हैं, और जो हमारे भाई बहन अनुसूचित जाति जनजाति के, उनके लिए भी विशेष प्रोविज़न किए गए ताकि वो जो हमारे बंधु हैं, जो भगिनी हैं, वो आगे समाज में आए और मुख्य धारा में आ सके। और इसी तरह एक हमारा जो, क्योंकि अभी इलेक्शन होने वाले हैं 2024 में पार्लियामेंट इलेक्शन, तो एक स्वतंत्र इलेक्शन कमीशन का भी उसके अंदर प्रावधान उस समय ही कर दिया था जब ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था कि एक हमारा जो इलेक्शन कमीशन होगा और वो फ्री और फेयर इलेक्शन कराएगा। तो हम ये सब बातें जब इसका अध्ययन करते हैं, सूक्ष्म अध्ययन करते हैं, तो हम पाते हैं कि जो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था वो आज वर्तमान समय में उसकी बहुत रेलेवेंस है। रेलेवेंस का उसी पे सब कुछ डिपेंड है, और हम बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो निश्चित रूप से भारत का हर नागरिक और ये भारत निश्चित रूप से आगे प्रोग्रेस करेगा, ऐसा मेरा मानना है।